अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तालीम व तरबियत के इस प्रोग्राम शम्अ इल्म में आज हमारा मौजू है टेलीविज़न और हमारा माशरा। इंसान को सीखने के लिए सबसे पहला ज़रिया था कलम, उसके बाद कागज़ ईजाद हुआ। फिर चाहे अल्लाह का पैगाम हो या इंसान की अपनी सोच और फिक्र की उड़ान, दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसने कई तरीक़ों का इस्तेमाल किया, जैसे कि अखबारात, रसायल, किताबें, रेडियो, ट्रांसिस्टर, टीवी और अब सैटेलाइट भी। अलबत्ता इन तमाम ईजादात में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर कुन ईजाद रही है वो टेलीविज़न है, जिसका सबसे ज़्यादा असर हर जगह पर कबूल किया गया, वो टेलीविज़न है। अब जाहिर है जब टीवी सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन मीडिया है, लिहाजा वो सबसे ताकतवर भी साबित हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अमली मीडिया है, इसलिए प्रिंट मीडिया से कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हो रहा है। और लेकिन इसके बावजूद इसे क्या कीजिए कि इंसानी फितरत कुछ ऐसी है कि वो किसी भी चीज़, किसी भी ईजाद के खैर के पहलू को बहुत कम कबूल करता है और शर के पहलू को जल्दी और ज़्यादा कबूल करता है। और टीवी के साथ में, टेलीविज़न के साथ में भी यही हुआ कि इस टीवी के नेटवर्क की वजह से मुस्बत असरात जो हैं वो कम फैले और मनफी असरात जो हैं वो बिजली की सूरत और तेज़ी के साथ में फैले। बिलाशुबा टेलीविज़न आज साइंस की एक बड़ी ईजाद है। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, जदीद तालीम, इन तिब, मालूमात, इन सब के फैलाव में ये एक इंतहाई कारआमद आला है। यही नहीं, दीन से लेकर दुनिया तक के सारी मालूमात की तबलीग और तशहीर के लिए भी टेलीविज़न एक बहुत ही कलीदी और नुमाया किरदार अदा कर रहा है। अलबत्ता हमारे माशरे में, हमारे घरों में ये एक किसी बदमस्त हाथी की तरह से ऊधम मचाए हुए। आज 3 साल के बच्चे से 103 साल के बूढ़े तक जो सबसे पसंदीदा करने वाला, सबसे मुतासिर करने वाला जो मीडिया है वो टेलीविज़न है, जिसने सबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। टेलीविज़न जब आया तो वो सिर्फ एक तफरीह का ज़रिया था, तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर ज़िंदगी बेजार और ज़िंदगी गलत मफ़हूम और तारीफ़ बयान करने वाले और अपने काले चश्मे से पूरी दुनिया को दुनिया दिखाने वाले अफराद जब उस पर गालिब हुए और जब इसी बिना पर इस टेलीविज़न ने फैसले सादिर करना शुरू कर दिया तो बस मामला वहीं बिगड़ गया और फिर जो है ये टीवी सब पिछाने लगी। तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ इस प्रोग्राम में आज खुसूसी तौर पर टीवी का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हालात बहुत संगीन हो चुके हैं। इस कदर संगीन हो चुके हैं कि पहले कभी वालिदैन का मतलब हुआ करता था या वालिदैन की डेफिनेशन हुआ करती थी माँ जमा बाप। वालिदैन इज इक्वल टू माँ जमा बाप। आज एक नया ज़ाब्ता वजूद में आया है और वो ये है कि वालिदैन बराबर माँ जमा बाप जमा टीवी। टीवी जो है वो माँ बाप की जगह ले रहे हैं, बल्कि देखने में ये भी आ रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो माँ बाप से ज़्यादा टीवी का हुक्म सुन रहे हैं। माँ कहती है ये लड़का बदकिरदार है, इसके साथ अगर तुम शादी करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अब्बा कहते हैं इस लड़के से शादी अगर तुम करती हो तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। टीवी के
एक सीरियल का किरदार उस बच्ची से कहता है बगावत कर दो, माँ बाप के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दो और जरूरत पड़े तो भाग जाओ अपने घरों से, वो बच्ची माँ और बाप का नहीं बल्कि टीवी का हुक्म जो है उसको बजा लाती है। आज सारे आदाद व शुमार ये भी बता रहे हैं कि टीवी ही की वजह से बच्चों की तालीमी तरक्की भी रुकी हुई है। हर जगह स्टडी का जो ग्राफ नीचे आ रहा है उसकी बुनियादी वजह ये टेलीविज़न है और उसका बड़ा सबब बच्चों से ज़्यादा वालिदैन हैं, क्योंकि उनके लिए और उनके बड़े बुजुर्गों के लिए टीवी का मतलब है सीरियल्स और फिल्में। लिहाजा केबल और डिश टीवी की वजह से हमारे घर जो हैं वो थिएटर बन गए। अब 2-4 नहीं, एक एक दिन में 2-4 दर्जन फिल्में दिखाई जा रही हैं। वालिदैन को अफसोस इस बात का होता है कि सिर्फ 24 घंटे अल्लाह ताला ने क्यों बनाए, इसमें ये 2-4 दर्जन फिल्में जो हैं वो हम किस तरह देख सकते हैं। और बच्चे शाम में स्कूल और कॉलेज से आते हैं, बस एक सीरियल देखनी है, सिर्फ एक सीरियल, ये देखते देखते 2-3 सीरियल जो हैं वो देख लेते हैं और फिर टीवी के सामने जो है माँ बाप जब खा पी कर फ्री हो जाते हैं वो बैठ जाते हैं और कहते हैं भाई हमें तो दिन भर चूल्हा चक्की से फुर्सत नहीं है, रात को फुर्सत मिलती है 9 से 12 बजे तक, उसी वक्त हम आकर एक फिल्म देखते हैं। यानी जो प्राइम टाइम है स्टडी का, पढ़ाई का, उसी वक्त वालिदैन जो हैं वो देखने के लिए बैठे हैं। बड़े बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी ये तो हमेशा कहते रहते हैं भाई हम तो रिटायर लोग हैं, हम और क्या करेंगे सिवाय टीवी देखने के। वो अपने साथ पूरे घर को रिटायर कर डालते हैं। तो ये जो घर का हमारा रवैया है जिसकी वजह से हमारे घरों में टीवी और केबल की वजह से हमारे घर जो हैं सिनेमा घर बने हैं। कुछ वालिदैन जरा सी फराख दिली का मुजाहरा करते हैं, बच्चों से कहते बच्चों पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, यकसुई से पढ़ाई करो, बिल्कुल दिलो जान से, कुछ बनना है, कुछ करना है, मैं यार टीवी देखती हूँ। अब बताइए कि क्या असर होगा उस बच्चे पर इसका। तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो और तुम यकसुई से पढ़ो, इसलिए हम टीवी की आवाज जो है हमने उसको कम कर दी है ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। हम तालीम और मालूमात के साथ तफरी के मुखालिफ नहीं है, मगर नौजवान नस्ल के लिए टीवी जो है एक फरार का रास्ता बन गई है। तलबा ही को देख लीजिए, पढ़ाई में जरा से कोई मुश्किल आ गई, फौरन जो है वो मुश्किल दूर करने की बजाय फौरन जो है टीवी ऑन कर दिया। अलजबरा, ज्योमेट्री जरा से कुछ आ गया, फौरन टीवी ऑन कर दिया। तो ये फरार का रास्ता बन गया है, फौरन टीवी के लपकते हैं और जिंदगी से फरार हासिल करना सिखाने वाले ये प्रोग्राम देखते हैं। उसके मीठे नशे में उन्हें फिर बड़ा सुकून मिलता है। ये और बात है कि उनके मसाइल में कोई कमी नहीं बल्कि दिन ब दिन इजाफा होते जाता है। टीवी के नशावर प्रोग्रामों ही की वजह से बच्चों और वालिदैन में भी एक बड़ी खलीश पैदा हो गई है। बच्चे माँ बाप का चेहरा एक दिन में बमुश्किल आधा घंटा देखते हैं या देखना पसंद करते हैं। अलबत्ता टीवी का चेहरा वो रोजाना 4 से 5 घंटा देखते हैं। माँ बाप का यह रवैया भी इन्हीं नशावर प्रोग्रामों की वजह से बच्चों से ऐसे ही होता है। बच्चे वालिदैन कहते रहते हैं भाई अभी बात मत करो। देखिए कैसे खलीज पैदा हो रही है माँ और बाप में। बच्चे जो हैं वो माँ बाप का चेहरा देखने को तैयार नहीं है और माँ बाप जब भी बच्चे उनके पास पहुंचते हैं फौरन कहते हैं कि अभी बात मत करो, मेरे पहले ही 2 सीरियल छूट चुके हैं, 2 प्रोग्राम छूट चुके हैं, अभी जो भी वक्त बचा है उसमें मुझे कुछ देखने दो संजीदगी से। तो इस तरीके से वो टीवी जो है वो माँ और बाप और बच्चों के दरमियान में एक खलीज पैदा करती है, एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है और उसके वजह से माँ बाप और बच्चों के ताल्लुकात में जो है वो दरार पैदा होनी चाहिए। टीवी के ये नशावर प्रोग्राम एक बहुत ही ताकतवर स्कूल बन गए हैं।
اسکول میں پڑھی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ان کے دماغ کے پردے پر صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہی اپنی جھلک دکھاتی ہیں، مگر ٹی وی کے پروگرام کی جھلک ان کے فوراً ذہن پہ آتی ہے اور وہ 30 سیکنڈ تک ان کے ذہن پہ رہتی ہے۔ 1:3 کی نسبت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹی وی کا میڈیا کتاب سے کم از کم 3 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ٹی وی سے اور کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر کے بچے، دیکھنا ہے ہم کو یہ کہ یہ ٹی وی جو ہے یہ کیسے سب سے بڑے اسکول بن گئے کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر کے بچے ایک سال میں 210 دنوں تک جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں اور فی روز 5 گھنٹے کے حساب سے 1050 گھنٹے وہ اسکول میں رہتے ہیں، اور یہی بچے 365 دنوں میں روزانہ 4 گھنٹے کے حساب سے 1460 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کیا نسبت یہاں پر جو ہے وہ طے ہوئی ہے کہ اسکول جو ہے وہ 1050 گھنٹے اور ٹی وی 1460 گھنٹے، یعنی اسکول سے 410 گھنٹے زیادہ بچے ٹی وی میں الجھے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ اب سوچئے کہ بڑا اسکول کون ہے، آپ کے بچے کا اسکول یا ٹی وی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ اس ٹی وی کے نشہ اور مضر پروگراموں کا ہمارے نوجوان نسل پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ کمرشل ٹی وی کے پروگرام، سیریل، فلمیں، گانے، ان سب میں ایسے سے اخلاق سوز مناظر اس میں رہتے ہیں اور انسانی جسم کی کیمسٹری کچھ ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو، جو اخلاق سوز باتیں ہیں، ان کو وہ جلدی قبول کر لیتا ہے، اور پھر آپ کے بچے کو بگڑنے کے لیے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارا ساز و سامان جو ہے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور وہ اس قدر اس سے متاثر رہتا ہے، اور وہ اخلاق سوز جو پروگرام ہیں وہ اس کے ذہن پر، دماغ پر ایسے غالب رہتے ہیں کہ وہ اسی میں الجھا رہتا ہے۔ اسکول میں بلینک ہو رہا ہے، کون سا کلاس چل رہا ہے، کون سا پیریڈ چل رہا ہے اسے معلوم نہیں ہے، تاریخ ہے، جغرافیہ، کچھ معلوم نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ جو اس نے گزشتہ رات جو اخلاق سوز پروگرام اس نے دیکھا تھا وہ اسے ڈسٹرب کیے ہوئے، وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی عقل معوف ہو گئی ہے، بار بار یاد کر رہا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک غلط سین اس کو ڈسٹرب کیے ہوئے۔ اس حد تک جو ہے وہ انسانی جسم اور فکر پر یہ پروگرام جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سروے کے مطابق ٹی وی دیکھنے والے بچے 12 سال کی عمر میں مختلف فلموں اور سیریلز کے ذریعے سے کم و بیش 1 لاکھ تک قتل و غارت گری کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اتنے سارے پروگراموں کا کوئی اثر آپ کے بچوں پر نہیں ہوتا ہوگا؟ ہم کو اس تعلق سے شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو عادی ہو چکے ہیں، جو ایڈکٹ ہو چکے ہیں سماج، خصوصاً مغربی سماج، یہ ٹی وی کے، وہ جو اخلاق سوز پروگراموں کے، قتل و غارت گری کے پروگراموں کے جو عادی ہو چکے ہیں، اس معاشرے میں جب اسکول کے بچے اپنے کلاس میٹس کا قتل کرتے ہیں یا تشدد پہ اتراتے ہیں یا اساتذہ کے ساتھ میں تشدد سے پیش آتے ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں اور جب پولیس ان سے انکوائری کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے کہ انہیں یہ تحریک کہاں سے ملی، تو لگ بھگ سبوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ٹی وی کی جو سیریلز اور فلمیں، ان سب سے جو ہے وہ ترغیب ملی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس ٹی وی ہی کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جسمانی جو صحت ہے وہ بھی بری طریقے سے اثر انداز ہوتے جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگے ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھنے سے
हमारे बच्चे जो हैं उनमें मोटापा बढ़ते जा रहा है, वो मोटे होते जा रहे हैं। टीवी ही की वजह से उनके खाना खाने की जो आदतें हैं वो भी बिगड़ रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर क्या फलसफा बन गया है कि टीवी प्लस खाना। अब आदमी या तो टीवी देखेगा या खाना हजम करेगा, कि टीवी प्लस खाना, इसलिए बच्चे जो हैं वो बदहजमी का शिकार हो रहे हैं। बस यही रफ्तार रही तो बदकिस्मती से होने वाला ये है कि जो बीमारियां बड़ों को हैं उन सारी बीमारियों का शिकार हमारे बच्चे हो जाएंगे, जैसे गर्दन की बीमारी या कमर का दर्द या और कई किस्म की बीमारियां जो कि बुढ़ापे में हमको नमूदार होती हैं, बुढ़ापे में दिखाई देती हैं। उन सारी बीमारियों का शिकार हमारे बच्चे भी होने लगेंगे और उसका सबब होगा ये टीवी। अक्सर टीवी चैनलों में के अखलाक सोज प्रोग्राम दिखाने में कुछ ऐसी मुकाबला आराई हो रही है कि अब तलबा को मालूमात की गरज से भी टीवी पर खबरें देखने के लिए मशवरा देने में भी डर लगता है। हालांकि टीवी की जो खबरें हैं तो हर चीज का एक मुस्बत पहलू है, मनफी पहलू है। मुस्बत पहलू ये है कि दुनिया भर की मालूमात जो है वो लाए बराह रास्त देखने मिल रही बच्चों को या हम लोगों को, लेकिन बच्चों को ये कहना कि भाई आप कम से कम आधा घंटा न्यूज या खबरें टीवी पर देखा करें, ये कहने में भी डर लगता है, क्योंकि जो खालिस न्यूज चैनल्स हैं उनमें भी जो ब्रेक में इश्तिहारात दिए जाते हैं वो इंतहाई अखलाक सोज और इंतहाई घटिया किस्म के और बच्चों की सोच और फिक्र को तबाह करने वाले इश्तिहारात इसमें होते हैं। और न्यूज के दरमियान के इश्तिहारात और इसमें जो रेशो होता है कि 10 मिनट के न्यूज के बाद 2 मिनट के इश्तिहार, इन 2 मिनटों में 10 सेकंड फी इश्तिहार के हिसाब से कम 12 इश्तिहार दिखाए जाते हैं और इन 12 इश्तिहार में से कमोबेश 10 इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके बच्चे को खराब करने के लिए, उसके जहन को, उसके किरदार को, उसकी सोच को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। और फिर इन टीवी इश्तिहारात से फायदा किसे है, ये भी सोच लीजिए जरा। टीवी वजूद में आने से पहले 15-17 साल का जो नौजवान होता था वो गाहक बन जाता था किसी चीज का, वो गाहक कहलाता था। लेकिन ये टेलीविजन का ही करिश्मा देख लीजिए कि उसने 3 साल के बच्चे को गाहक बना दिया है, कस्टमर बना दिया है, कि 3 साल का बच्चा जो है वो टीवी पर देखकर आइसक्रीम मांग रहा है, च्युइंगम मांग रहा है, खिलौना, साबुन और टूथपेस्ट मांग रहा है। 3 साल के बच्चे को भी उसने कस्टमर बनाया है, गाहक बनाया है। टीवी के इश्तिहारात ही की वजह से 20 रुपए का स्कूल का बस्ता 200 रुपए में बिक रहा है। ये टीवी के इश्तिहारात का ही करिश्मा है। पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अलबत्ता अब भी हालात काबू में आ सकते हैं अगर वालिदैन और घर के सारे बड़े बुजुर्ग ये समझ लें कि घर में टीवी की सूरत में बच्चों को मालूमात फहम कराने, दीन से आगाही का एक ये जरिया भी बन सकता है। और अखलाक सोच फिल्में, गाने, सीरियल्स, प्रोग्राम वगैरह जो हैं वो उसकी सूरत में आपके घर में एक एटम बम रखा हुआ है। और ये समझ लें कि रिमोट कंट्रोल पर उंगलियों की हल्की सी जुम्बिश पे टिकी रह गई हमारी तहजीब, कि जहां कहीं कोई गलत बटन दब गया, कोई गलत सीन, कोई गलत मंजर आ गया, उसके बाद में आपके बच्चे को बिगड़ने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो काफी है आपके बच्चे को बिगड़ने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जाने अनजाने नहीं बल्कि जानबूझकर हम अपने बच्चे के किरदार के और कैरेक्टर के कातिल साबित हो रहे हैं। उसके किरदार को तबाह करने का हम सबब बन रहे हैं और उसके लिए हम सारो साजो सामान जो है वो अपने घरों में रखे हुए।
اب اس کے لیے چاہیے یہ کہ والدین کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، کہ ان کے کہنے اور کرنے میں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ صرف نقل کرنا جانتا ہے، وہ عقل سے بعد میں کام لیتا ہے۔ اس لیے وہ جب دیکھتا ہے کہ والدین جو ہیں، بڑے بزرگ جو ہیں، وہ صرف ٹی وی کے آسرے جی رہے ہیں، صرف ٹیلی ویژن کے جو زہر آلود اور نشاور پروگرام ہیں اسی کے سہارے وہ اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، اس کو کبھی وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کو کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وقت گزاری کا ذریعہ ہے، کبھی اس کو تفریح قرار دے رہے ہیں، لیکن ذرا سا بھی یہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جو بچے جو ان سارے معاملات سے ناواقف ہیں، ان پر، ان کے اعصاب پر، ان کے نفسیات پر، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ ان والدین کو چاہیے کہ جن پروگراموں کو نہ دیکھنے کی تلقین وہ اپنے بچوں کو کرتے ہیں، وہ پروگرام سب سے پہلے وہ خود نہ دیکھیں، تو اس سے جو ہے ایک بہت ہی مثبت میسج یا پیغام جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اشتہار کے وقت، اشتہارات جب جاری رہتے ہیں، نیوز چینل کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جب اشتہار جاری رہتے ہیں، اس وقت آپ چینل تبدیل کرنے کی بجائے سیدھا ٹی وی بند کر دیجیے وقفے کے لیے، کیونکہ لگ بھگ سارے نیوز چینلز کے بریک کا، وقفے کا جو ہے وہ وقت ایک ساتھ ساتھ ہوتا ہے، سب جگہ پر لگ بھگ بریک ایک ساتھ چلتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پر آپ کو خراب قسم کے اشتہارات جو ہیں آپ کے بچے کو دیکھنے ملیں گے۔ تو سب سے دانش مندی کی بات یہ ہے کہ اس وقفے میں، اس پیریڈ میں جو ہے وہ ٹی وی بالکل بند کر دی جائے، چینل چینج کرنے کی بجائے۔ خواتین حضرات، یہ ٹی وی والدین کی جگہ لے رہا ہے، نوجوان طبقہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہے، اور اب بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو اس میٹھے لیکن زہریلے نشے سے ہم کو بچانا ہے۔ تو یہ جو میڈیا ہے اس کا صرف اور صرف مثبت استعمال ہی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو سکھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔